अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर माहौल लगातार सख्त होता जा रहा है। सोमवार को केंट वॉशिंगटन में एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिसने इमिग्रेंट समुदाय में हलचल मचा दी है। ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, इसने ईगल बेवरेज नाम की एक कंपनी पर रेड की और 17 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये सभी लोग बिना वर्क परमिट के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ अमेरिका में इल्लीगल रूप से काम कर रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कंपनी का मामला है या फिर आने वाले समय में ऐसी छापेमारियां और तेज होंगी। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या ये एक नई रणनीति है जिसके जरिए सरकार उन इमिग्रेंट्स को निशाना बना रही है जो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में रहकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये जो रेड हुई है ICE की, वो कहाँ हुई है। ये रेड दरअसल वॉशिंगटन स्टेट के केंट शहर में स्थित ईगल बेवरेज नाम की कंपनी में हुई है। ये कंपनी खास तरह के ड्रिंक्स और जो बेवरेज मिक्स है वो बनाती है। ICE का आरोप है कि ये कंपनी गैर कानूनी रूप से ऐसे लोगों को नौकरी दे रही थी जिनके पास वैलिड वर्क परमिट नहीं था। सोमवार को ICE एजेंट्स ने फेडरल सर्च वारंट के साथ इस कंपनी में रेड मारी और 17 लोगों को हिरासत में ले लिया। ICE की जांच में ये बात सामने आई है कि ये जो 17 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो फर्जी इमिग्रेशन स्टेटस दिखाकर इस कंपनी में काम कर रहे थे। यानी कि या तो उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट दिए थे या फिर अपनी इमिग्रेशन स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया था ताकि वो नौकरी पा सके और साथ ही वहां पर सुकून से काम कर सके। ये सभी लोग बिना वैलिड वर्क ऑथराइजेशन के अमेरिका में रह रहे थे और काम कर रहे थे और ये सारी चीजें अमेरिका के कानून के अनुसार सीधा अपराध है। ट्रंप सरकार के समय से लेकर अब तक अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी लगातार सख्त होती जा रही है। इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर रेड्स तेज हो गए हैं, कंपनियों की जांच तेज हो गई है और अब न सिर्फ इल्लीगल इमिग्रेंट्स बल्कि ऐसी कंपनियों को भी टारगेट किया जा रहा है जो उन्हें हायर करती हैं। ICE का कहना है कि उनका मकसद सिस्टम का दुरुपयोग करने वाले हर व्यक्ति और संस्था के खिलाफ कार्रवाई करना है। ईगल बेवरेज पर वैसे तो 2 बड़े आरोप लगे हैं। सबसे पहले तो नोविंगली हायरिंग अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स, यानी कि उन्हें पता था कि जिन लोगों को वो नौकरी दे रहे हैं उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसके अलावा इमिग्रेशन लॉज का उल्लंघन भी हुआ है जिसमें फर्जी सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और ID इस्तेमाल होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में कंपनी के मालिकों और मैनेजमेंट से पूछताछ जारी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी पर भारी जुर्माना या फिर कानूनी कार्रवाई भी हो। अब जरा बात करते हैं कि इन 17 गिरफ्तार किए गए लोगों का आगे क्या होगा। अब देखिए, इनमें से बहुत सारे लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। कुछ पर डिपोर्टेशन की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत हो सकती है। अगर किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है तो उस पर क्रिमिनल केस भी बन सकता है। हालांकि ये भी देखा जाएगा कि क्या इन व्यक्तियों को अमेरिका में कोई लीगल प्रोटेक्शन मिल सकता है, जैसे कि असाइलम, यू वीज़ा या फिर दूसरी कैटेगरी। ये केस अमेरिका में रह रहे हर इलीगल इमिग्रेंट, खासकर उन भारतीयों के लिए भी एक चेतावनी है जो बिना वर्क परमिट या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के काम कर रहे हैं। ऐसी रेट्स अब ज़्यादा फोकस्ड हो गई हैं। कंपनियों के लिए भी बड़ा खतरा है क्योंकि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट को नौकरी दे रहे हैं तो आप खुद भी कानून के घेरे में आ सकते हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम अब डिजिटल, डेटा ड्रिवन और बेहद सख्त हो चुका है। वॉशिंगटन की इस रेड से ये तो साफ हो गया है कि अमेरिका अब इमिग्रेशन धोखाधड़ी पर 0 टॉलरेंस एक्सेप्ट करता है। अगर आप अमेरिका में रहना या फिर काम करना चाहते हैं तो आपको सही और कानूनी रास्ता ही चुनना होगा। अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो आपको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा, डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा, डिपोर्ट होना पड़ेगा और साथ ही भविष्य में आप अमेरिका आने से भी चूक सकते हैं, आप पर बैन लग सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।